नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। टीएनपी न्यूज के पॉलिटिकल रोस्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर एक चटपटी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह खबर महाराष्ट्र से है, जहां कुछ दिनों से लाउडस्पीकर पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इस संग्राम की शुरुआत हिंदू सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे ने की है। जी हां, राज ठाकरे ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि अब जहां भी लाउडस्पीकर पर अल्लाहू अकबर यानी कि अजान बजेगा तो वहां पर वो और उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बस तभी से इस पर घमासान मचा हुआ है और राजनीति के वो बुझे हुए सितारे जो चमकना तो चाह रहे थे लेकिन दूसरों की रोशनी के इंतजार में छिपे बैठे हुए थे, उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया है। अब नवनीत राणा और उनके पति देव को ही देख लीजिए, उन्होंने तो इसी चक्कर में जेल की हवा भी खा ली, लेकिन अब उनके नाम से हर कोई भली भांति परिचित हो गया है। अब मैं आपको बाल केशव ठाकरे के 2 कॉपी राज ठाकरे या यूं कहिए कि बनावटी और सुस्त राज ठाकरे के बारे में जरा विस्तार से समझाती हूँ। बनावटी इसलिए क्योंकि वह हिंदू सम्राट बाल ठाकरे की छवि से इतने प्रेरित हैं कि वह खुद को बचपन से ही उनके जैसा बनाने के प्रयासरत रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर का महज चोला ओढ़ लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। तो बस राज जी की भी यही दिक्कत है, वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो फौलादी इरादे वाले बाल ठाकरे बने या फिर अपने असली व्यक्तित्व को पहचान कर अपने चचेरे भाई उद्धव की तरह सत्ता की चाह में धर्मनिरपेक्षता के आगे नतमस्तक हो जाएं। क्योंकि कभी वह शेर की तरह दहाड़ते हुए कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब हिंदुओं को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। तो कभी वह महाआरती रोकने का ऐलान कर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। बेचारे राज इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का कोई अता पता नहीं है। तो ये तो हो गई उनके बनावटी होने की बात। चलिए अब ये सुस्त क्यों है ये बताती हूँ। दरअसल राज ठाकरे और पप्पू कहे जाने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये दोनों ही किसी एक मुद्दे को बेहद गर्मजोशी से उठाते हैं और कुछ दिन तक एकदम बॉर्डर पर खड़े सिपाही की तरह डटे रहते हैं। उस दौरान इनका रवैया पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन जैसा रहता है कि मैं झुकेगा नहीं। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद जैसे ही वह मुद्दा ठंडा पड़ता है, ये दोनों कुंभकर्ण की तरह गहरी निद्रा में चले जाते हैं और इनका कोई अता पता नहीं रहता है। राज ठाकरे साहब 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद विलुप्त हो गए थे, लेकिन फिर इनकी आंख खुली और इन्हें लगा कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए फिर से बाला साहेब बनने का समय आ गया है और उन्होंने लाउडस्पीकर पर मुहिम छेड़ दी। यहां तक कि इन्होंने मुंबई के बाहर अपनी पहली रैली भी उसी औरंगाबाद में की जहां से बाला साहब ने 1988 में हिंदुत्व की लड़ाई की शुरुआत की थी और खान या बान में से एक को चुनने की गुजारिश की थी। राज ठाकरे की रैलियों और भाषणों से तो यही प्रतीत हो रहा है कि यह अब शिवसेना के हिंदुत्व को लपकने के प्रयास में है और महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को धार देने के लिए बाला साहब के रास्ते पर चलकर हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आज के पॉलिटिकल रोस्ट में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चटपटी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए टीएनपी न्यूज।